अरे रे 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 रे, इतना दुख, इंसल्ट फील हो रही है। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, ऑफिशियल कंप्लेन बीसीसीआई ने, कि ग्राउंड में इनके एक्शंस इनअप्रोप्रिएट थे। कल ना बुध वाले दिन बीसीसीआई ने एक ईमेल लिखी है आईसीसी को। उन्होंने कहा जी कि सुपर 4 का जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था ना दूसरा, उसमें फरहान की जो 50 करके सेलिब्रेशंस थी, फिर हारिस रऊफ के जो जेस्चर्स थे टुवर्ड्स दी फैंस, वो बड़े इनअप्रोप्रिएट थे, तो इसके ऊपर कुछ जायज़ा वायज़ा लिया जाए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब बड़े टाइम पर गा गए कि आग ऐसी लगी कि मज़ा आ गया, हाले किथे चौधरी, इंज नहीं, अभी तो और भी बड़ा कुछ होगा हैं। अभी तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं हल्का फुल्का सा उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया तो आप अपने सारे ठुमके शुमके भूल गए हैं। वरना आप तो जिसे कहते हैं पहले जो आप जिस लेवल के ऊपर नाच रहे थे वो तो अलग ही था। अभी इस पे होगा क्या कि अगर फरहान और हारिस रऊफ ये दोनों एलिगेशंस को डिनाई करते हैं तो इनकी हीयरिंग, आईसीसी हीयरिंग वो इस मामले के ऊपर हो सकती है। रिची रिचर्डसन के सामने जो कि मैच रेफरी हैं, दोनों की पेशी भी हो सकती है, वो भी इनसे पूछेंगे एंड ऑल दैट। तो ये कहानी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना उसका जो स्टेटमेंट है ना असिस्टेंट कोच जो इंडिया के रायन टेंडस कार्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रायन टेंडस कार्टर इंडिया का असिस्टेंट कोच है इंडियन क्रिकेट टीम का। ही सेड कि भाई सबसे पहली चीज़ यह है कि जो प्रेशर इस टाइम बना हुआ है ना क्रिकेटर्स के ऊपर, ठीक है, ही सेड के जो प्रेशर बना हुआ है इसमें बड़ा मुश्किल है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो कहता है कि वो जो हारिस रऊफ ने जो किया या ये वो, कहता है वो हमारा कंसर्न नहीं है, कहता हमारे लड़कों ने ठीक खेला बस ठीक है। वो कहता ये कहता प्रेशर ही इतना है। अब उसमें जब इतने प्रेशर में आप इनको खिलाएंगे तो ये रोबोट्स तो हैं कोई नहीं, एआई तो है नहीं, आम इंसान है, फिर वो निकलेंगे अंदर से जिसे कहते हैं जज्बात। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर आप पूछें कि हु स्टार्टेड इट फर्स्ट, तो वो तो फूल नगर के ब्रैड पिट ने स्टार्ट किया था। जब उसने फरहान को जिसे कहते हैं गेंद बीट की और ऑल ऑफ अ सडन गाली गुली दे दी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर ना। फिर उसके बाद फिर मामलात पूरे मैच में बढ़ते ही रहे। और गर्मी तो बहुत है। अब गर्मी मैंने तो पैदा की कोई नहीं, या मैंने सूरज को कमान डाल के खींचा तो है कोई नहीं कि करीब आ जाए और इतनी गर्मी हो जाए। गर्मी आप ही लोगों की पैदा की गई है सर। हैंडशेक ना करना इनअप्रोप्रिएट जेस्चर नहीं है। फरहान ने जिस तरह की सेलिब्रेशन किया उस तरह की द ग्रेट MS धोनी कर चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका, आसिफ अली कर चुका है। ना श्रीलंका ने इस बारे में कोई रिपोर्ट किया, ना अफ़गानिस्तान ने किया। आपको एम ही उसकी सेलिब्रेशन से मसला हो रहा है। अरे बोंदू वो AI वीडियो देख लिए हो, वो AI से बनी हुई वीडियो है जिसमें भैंस की आंख साहिबजादा फरहान के हाथ में वो कहते हैं केड़ी वो मशीन गन है, पता नहीं क्या है, और उसे वो दर 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 लगा। वो AI से बनी हुई वीडियो है। पीछे साहब मयूर की हालत उस बराती की तरह जो कह रहे चाचा ना कर छापा पाया जाएगा, छापा पाया जाएगा। बारात में ना हमारे इधर ऐसे अक्सर औकात हो जाता है, एक बंदा जो है ना वो जोश में आके बुज़ादी कर देता है। तो वो फरहान की उसमें सेलिब्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। हारिस रऊफ के जो जेस्चर्स हैं वो भी आपको, अब वो क्या है कि मैं तो एम ही लगाऊँ, आपको क्या लगे, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी। अब ये हीट अप इतना कर दिया आप लोगों ने काम, आपने, आपके मीडिया ने, आपने हैंडशेक नहीं किया, आपकी वो डिसरिस्पेक्ट किया गया आपके मीडिया में जिसे कहते हैं कि आपने इतना काम चुक दिया। अब बगलों ने जब चुक दिया तो अब फिर भुगतो, अब सहो भैया। उंगल तब लेनी चाहिए जब चप्पा लेने का ना हौसला भी हो आपके अंदर, जिसे कहते हैं बिल्कुल हौसला है कोई नहीं। अब आप ठुन करते हुए आईसीसी के पास पहुंच गए हैं। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इनमें से कुछ भी नहीं है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ये था कि जब विराट ने सीधी सीधी उंगल दिखा दी थी, वो भी तो है, वो आप क्यों भूलते हैं, उस पर क्या हुआ था। तो भैया मैं उसमें विराट या MS धोनी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम। उनकी जो जिसे कहते हैं इज़्ज़त जो है ना वो टेक्निकली ग्राउंड में क्या तो ग्राउंड से बाहर क्या, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लेकिन मैं सिर्फ BCCI को ना आईना दिखा रहा हूँ कि ये भाई कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं है। अब ये जो आपने जिसे कहते हैं बीज बोया है ना, ये उसी की फसल है, अब काटें।
ये चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। ये ना इनको आईपीएल के किसी कॉन्ट्रैक्ट के जाने का डर है, ना ये आपके साथ बायलैटरल क्रिकेट खेलते हैं उससे पैसे कमा लें, ना इनका कोई और आपके साथ कोई ऐसा फ़ायदा जुड़ा हुआ है कि जिसकी बेस के ऊपर बंदा एक दफ़ा सोचता है कि नहीं यार ज़्यादा नहीं करता यार, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल सीरीज़ करके पैसे कमाने होते हैं, दिस है दैट है। इनको परवाह ही कोई नहीं, इनका तो वो वाला हिसाब है, तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं। तो आपने गलत जा करूँगा ले लिया ना, तो आप भुगतें, सीधी सी बात है। ये मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये मामलात अगर इन लोगों ने सॉर्ट आउट ना किए ये मज़ीद बढ़ेंगे, ये मज़ीद गर्मा गर्मी होगी। अभी पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में जाता है, अब तीसरे मैच में भी यही चीज़ें एक्सपेक्ट करें। और बीसीसीआई को आप इंडियन फैन से तो पूछ लो, वो तो गर्मा गर्मी से भरा हुआ मैच चाहते हैं भाई, मज़ा आता है लोगों को। आप हर फिल्मों में आगे पीछे आप लोगों ने न्यूज़ बना फिल्में दिखा अजीबोगरीब प्रोग्राम्स चला आपने लोगों के जहन को वायलेंस का आदी कर दिया। उनको वायलेंस अब पार्ट ऑफ लाइफ लगता है। हाँ तो ठीक है, माँ बहन की गालियाँ दो, ये करो वो करो, तो बस फिर अब सुकून करो। अब इसमें इतना ठुन करने वाली क्या बात है। आई डोंट थिंक सो कि हारिस रऊफ और फरहान के अगेंस्ट कोई एक्शन बनता है, क्योंकि डेफिनेटली वो भी जब आपने जो कंप्लेन किया उसका रिटर्न में जवाब देंगे तो वो ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और वो लॉजिकली आएंगे, वो बताएंगे कि भैया हमने ऐसी क्या कर दिया कि जिसके ऊपर ये बीसीसीआई वाले जो हैं वो इतनी ठुन कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये आप ही लोगों की तरफ से ख़राब हुई हैं, सॉरी टू से। ना आप इतना एस्केलेट करते चीज़ों को अपनी गवर्नमेंट के प्रेशर में आके। एक तो उनको भी अपनी धोती जो है ना हर जगह बचानी होती है भैया, हर जगह या तो धोती बिछाया ना करो, ठीक है, और अगर आपकी कोई धोती के ऊपर पैर रख देना तो फिर भैंस की आंख उसको समेटने की कोशिश ना किया करो। बिछानी भी है बचानी भी है, इनका अपने जिसे कहते हैं सारे गामा पा लगा हुआ है। तो अब आपने गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर किया है, तो वो तो पाकिस्तान की पीसीबी ने भी तो कंप्लेन फाइल की थी ना सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट के। इनके जो रिमार्क्स थे आफ्टर द मैच, पहले मैच के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट, दे वर क्लियरली पॉलिटिकल। अब खिलाड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों देने लग गया? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने उसको कहा है, बीसीसीआई ने उसको कहा है। इसमें खिलाड़ियों का इतना दोष नहीं है भाई, ये जो पीछे से आप उनकी चाबियां घुमा रहे हैं ना, ये आपका फॉल्ट है। तो अब चिल करें। अब आपको तीसरे मैच में भी ये गर्मा गर्मी मिलेगी, तो अब आप इसको अपना अब आप आदी बना लें। अभी तो ताज़ा वो जिसे कहते हैं बरसात हुई थी, गोलाबारी की, तो इतनी जल्दी काम भूलता है भाई कोई। ये चीज़ें जो है ना ये उसी टाइम आप लोगों को कैटर कर लेनी चाहिए थी, जब क्लियर कट नज़र आ रहा था कि यार ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और ऊपर से आपने उनको कंट्रोल करने की बजाय आपने जाकर सीधा वो नो हैंडशेक और वो बाकी सारा कुछ कर दिया। वो इन्हें अप्रोप्रिएट नहीं है, ट्रेडिशन के अगेंस्ट है ना, तो बस ठीक है, फिर ट्रेडिशन के अगेंस्ट तो अब और बहुत कुछ होंगी चीज़ें। गलत जगह आप उंगल ले बैठे हैं, जो साफ सी बात है। आपको अब ये चीज़ जो है ना ये अब आपको दर्द देगी। ये आपको जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट आईसीसी एसीसी में खेलेंगे अब आपको ये चीज़ें दर्द देंगी। खैर फैंस खुश हैं तो इनकी किसी को क्या परवाह, फैंस खुश हैं भाई, उनको चाहिए ये मिर्च मसाला। तो आप अपनी ऑफिशियल कंप्लेन वापस ले लो तो बेहतर है, वरना इसके ऊपर क्या ही एक्शन वैक्शन होगा। और एक्शन हो भी जाता तो उन्होंने कौन सा कोई बाज आ जाना है। दिस आई एम टेलिंग यू, ये अपनी किश्तियाँ विश्तियाँ जला कर बैठे हुए हैं। बाकी मर्जी है आपकी। वो ना जाते जाते एक तो मैं ना आईसीसी का बीसीसीआई की इस टाइम क्या हालत है उसकी ना, उस होटल के मैनेजर वाली हालत है कि वो एक बंदा आया ना, अंधा था। तो होटल के मैनेजर ने कहा सर क्या खाएंगे? उसने कहा अंधा हूँ, मेन्यू नहीं देख सकता। उसने कहा फिर? उसने कहा ऐसा करो जाकर ना थोड़ी थोड़ी करके सारी डिशेस जो है ना उनमें एक एक करके चम्मच मार के मेरे पास ले आओ, मैं सूंघ कर बता दूंगा कि मुझे क्या खाना है। अच्छा, वो लेके आया चम्मच, उसने सारी डिशेस सूंघी, उसने कहा ये ले आओ। वो खाना खा के चला गया, पैसे दिए चला गया। अब वो अंधा रोज़ आए इसी तरह खाना खा के चला जाए। एक दिन मैनेजर को ना उंगल हुई, उसने कहा इसका टेस्ट लेता हूँ। वो किचन में गया, अपनी बीवी को कहा, इसकी बीवी का नाम था शगुफ्ता। उसने शगुफ्ता को कहा ऐसा करो ये ज़रा इस चम्मच के ऊपर ना चुम्मी कर दो, आज इस अंधे का तो मैं ज़रा टेस्ट लूँ ना। चुम्मी से भरी हुई चम्मच जो है लेकर वापस आया, अंधे ने सूंघी। अंधा भैंस के हम गए एकदम खुश नहीं हो गया, कहता ओए
मेरी पुरानी क्लास फेलो शगुफ्ता तुम्हारे किचन में काम करती है, बताया नहीं कभी उसने। मैनेजर साहब, उंगली लेनी चाहिए। पीस आउट।